अगर आप बिहार की राजनीति, कानून और समाज से जुड़ी हर बड़ी भरोसेमंद और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल न्यूज नोट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस शराबबंदी नीति की जिसने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बहस, सबसे ज्यादा समर्थन, सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा राजनीतिक सुर्खियां बटोरी है। आखिर 2016 में ही शराबबंदी क्यों लागू की गई? क्या इसके पीछे केवल राजनीति थी या सच में समाज को बदलने की ऐतिहासिक कोशिश थी? क्या इस कानून से बिहार को असल में फायदा हुआ या नुकसान ही हुआ? क्यों समय समय पर इस कानून में बदलाव किए गए? सीएम सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर क्या कहा और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख हमेशा क्या रहा? क्या वास्तव में बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है या यह सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है? आइए पूरी कहानी शुरुआत से विस्तार से समझते हैं। साल 2016 बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक साल माना जाता है। इसी वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का बड़ा और साहसिक फैसला लिया था। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क था कि शराब की वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो रहे थे, घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, गरीब परिवारों की पूरी कमाई शराब में खत्म हो रही थी और महिलाओं का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था। राज्य के कई हिस्सों से महिलाओं ने शराबबंदी की मांग उठाई। कहा गया कि गांव-गांव में महिलाओं ने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि शराब बंद होनी चाहिए क्योंकि उनके घर में रोज मारपीट होती थी, बच्चे भूखे सोते थे और परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती थी। इसके बाद सरकार ने पहले देसी शराब पर रोक लगाई और कुछ ही दिनों में विदेशी शराब की बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। देखते ही देखते पूरा बिहार ड्राई स्टेट घोषित हो गया। शराबबंदी लागू होने के बाद शुरुआती दिनों में सरकार ने इसे एक बड़ी सामाजिक क्रांति बताया। जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए गए। पुलिस और उत्पाद विभाग ने लगातार पूरे बिहार में छापेमारी शुरू की। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। सरकार का दावा था कि घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और महिलाओं ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से कहते दिखे कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, शराबबंदी वापस नहीं ली जाएगी क्योंकि यह सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज सुधार का एक अभियान है। लेकिन दूसरी तरफ इस कानून को लेकर सवाल भी उठने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से जारी है। कई जगह जहरीली शराब से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई। पुलिस कार्यवाही को लेकर भी विवाद हुए। ऐसे मामले सामने आए जिनमें पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज हो गया। कई लोगों का कहना था कि कानून बहुत कठोर है और निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। धीरे धीरे अदालतों में भी शराबबंदी से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ने लगी। जेलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए थे। कई परिवार तबाह हो गए क्योंकि कमाने वाला सदस्य जेल चला गया और घर की महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ गए। इन सबके बीच सरकार ने समय पर कानून में कुछ बदलाव भी किए। कुछ प्रावधानों को आसान बनाया गया। पहली बार पकड़े जाने पर कुछ मामलों में जुर्माने का विकल्प दिया गया। कई प्रक्रियाओं में संशोधन किए गए ताकि कानून का उद्देश्य बना रहे लेकिन अनावश्यक परेशानी कम हो। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान लगातार चर्चा में रहा कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। साल दर साल बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस जारी रही। एक वर्ग का कहना था कि अगर शराब खुलेगी तो फिर से घरेलू हिंसा, सामाजिक अपराध और सामाजिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरा वर्ग यह कहता रहा कि जब अवैध शराब बिक ही रही है तो नियंत्रित तरीके से लाइसेंस देकर बिक्री की जाए ताकि सरकार को राजस्व भी मिले और अवैध कारोबार पर रोक लगे। यह बहस आज भी जारी है और हर चुनाव में किसी न किसी रूप में यह सामने आती है। इसी दौरान बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कई मौकों पर शराबबंदी के क्रियान्वयन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर सवाल उठाए। किसी भी कानून का उद्देश्य जनता को राहत देना होना चाहिए। पक्ष या विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की और कहा कि यदि कानून लागू है तो उसका सही तरीके से पालन भी होना चाहिए। दूसरी ओर नीतीश कुमार लगातार अपने फैसले का बचाव करते रहे और इसे बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में से एक बताते रहे। सोशल मीडिया के दरबार में शराबबंदी को लेकर कई तरह की खबरें वायरल होती रहीं। कभी कहा गया कि अगले महीने शराबबंदी खत्म हो जाएगी,
कभी दावा किया गया कि सरकार नई नीति ला रही है, तो कभी किसी वीडियो को शेयर कर ये कहा गया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शराब खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बाद में कई ऐसी खबरें भ्रामक या अधूरी साबित हुई। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल न्यूज नोट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बीते वर्षों में जहरीली शराब से हुई कई दुखद घटनाओं ने भी इस कानून पर बहस को और तेज कर दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर विपक्ष में रहते हुए एक समय सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने समय समय पर यह मुद्दा उठाया कि कानून के प्रभाव, उसकी चुनौतियों और जनता की परेशानियों की समीक्षा होनी चाहिए। राजनीतिक मंचों पर यह विषय लगातार चर्चा का केंद्र बना रहा। शराबबंदी अब केवल एक कानून नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। हर चुनाव में इस पर सवाल पूछे गए, हर विधानसभा सत्र में इस पर बहस हुई और हर बड़े राजनीतिक दल ने अपनी अपनी राय रखी। आज जब लोग पूछते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है, तो इसका जवाब यही है कि सरकार की आधिकारिक नीति और कानून को देखना सबसे जरूरी है। अफवाहों, वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। समय समय पर कानून में बदलाव या संशोधन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले की घोषणा केवल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से की जाती है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यदि ऐसी ही खबरें आपको लगातार चाहिए तो हमारे चैनल न्यूज नोट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल 2016 से लेकर आज तक शराबबंदी ने बिहार की राजनीति, समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। एक और लाखों लोग इसे सामाजिक सुधार का साहसिक कदम मानते हैं, तो दूसरी ओर कई लोग इसके क्रियान्वयन और प्रभाव पर सवाल उठाते हैं। जेलों में बंद हजारों लोग, जहरीली शराब से मरने वाले सैकड़ों निर्दोष परिवार और अब ड्रग्स तथा गांजे की तरफ बढ़ते नौजवान, ये सब कुछ बताते हैं कि समीक्षा की जरूरत है। आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेती है, कानून में क्या बदलाव होते हैं और राजनीतिक दल इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं, इस पर पूरे राज्य की नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि शराबबंदी का अध्याय बिहार के इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में याद किया जाएगा। अगर आपको यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही तथ्य आधारित और आसान भाषा में हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल न्यूज नोट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।